Assalamu alaikum, dear students. You are once again welcome in this offline class. And yesterday I had told you about letter writing. I had given you the basic information. The different parts of a letter we had discussed. I had told you that a letter starts with a heading consisting of the writer's address and date. Then courteous greetings or the salutation. तो वो मैंने बता दिया था आपको कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में हम मिस्टर मिसेस वगैरह यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल में माय डियर जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे, अंकल्स, ब्रदर्स और एंड रिलेटिव्स, उनको मिस्टर, ये डियर, माय डियर वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो होती है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें कि पूरी मैसेज या कम्युनिकेशन है, जो मतलब होता है हमें पहुंचाने का, वो उसमें हमें डालना होता है, लिखना होता है। और ये भी मैंने बता दिया कि हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि हम व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी शुड बी क्लियर अबाउट। तो उसके बारे में हमें पहले जो सोचना है कि हमें लिखने वाले को क्या लिखना है, उस तक कौन सी मैसेज कन्वे करनी है। तो उसको हम पहले उसके नोट्स जो पॉइंट्स है लिख के रखेंगे और फिर एक लूसिड और एक बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में उसको लिखेंगे। तो यहाँ हमें टफ वोकैबुलरी की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद है कि उनके पास हमारा पैगाम पहुँचे अच्छी तरह से। और उसके बाद है द सब्सक्रिप्शन। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, जो हम लिखते हैं कटियस लिविंग, या जो लास्ट में हम कंक्लूजन लास्ट में लिखते हैं, जैसे यूअर्स अफेक्शनेटली किसी जगह, रिवर्स फेथफुली कहीं किसी जगह, यूअर्स ट्रूली यूअर्स वगैरह, इसको कहते हैं हम कटियस लीव टेकिंग। उसके बाद सिग्नेचर भी करते हैं, सिग्नेचर भी किया जाता है आजकल। तो फिर ये होता है इसका पूरा। तो आज मैंने एक लेटर यहाँ पे लिखी है थोड़ी सी, तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि आपको ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। तो ये लेटर, जैसे हमारा बर्थडे था कल, या आपका बर्थडे था कल, तो इस बर्थडे पर आपके अंकल ने आपको एक गिफ्ट भेजा है। तो उस गिफ्ट के बारे में उसको आप शुक्रिया करना चाहते हैं और कुछ और बताना चाहते हैं, तो ये उसको आप यहाँ से वापस लेटर लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले अपना एड्रेस, यानी पहले हाउस नंबर से शुरू करके छोटा एड्रेस या गली मोहल्ला वगैरह, उसके बाद एरिया, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी। हम अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजनी है तो डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर स्टेट के बाहर भेजनी है तो फिर स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेट लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो यहाँ हमने सीधा मतलब जो आज 5 अक्टूबर है 2020 या 2020। उसके बाद सैल्यूटेशन, जैसे हमें अंकल को लिखनी है तो उसको हम मिस्टर मिसेज नहीं लेंगे, क्योंकि ये है इनफॉर्मल रिलेशन है, इनफॉर्मल लेटर है, तो उसको हम सीधा लिखेंगे डियर अंकल। सॉरी। तो उसके बाद हम थोड़ी सी जगह छोड़ के ये शुरू करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। सॉरी, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, आपकी क्या किस तरह लिखेंगे, आइडिया क्या है, लिखना क्या है। तो यहाँ मैं इस तरह मैंने लिखा है थोड़ा सा। यस्टरडे वाज माई बर्थडे एंड आई रिसीव्ड योर पार्सल एज यूजुअल। यानी कल मेरा बर्थडे था, तो आपने मुझे हस्ब मामूल, यानी आप मुझे हर बर्थडे पर गिफ्ट भेजते हो, तो आज भी भेजा, तो कल मैंने वो पार्सल रिसीव किया। आई ऑलवेज एंक्शसली वेट फॉर योर गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो मैं हर बर्थडे पर आपका बेसब्री से आपके गिफ्ट का इंतज़ार करता हूँ। द रिस्ट वॉच यू गिफ्टेड मी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि अब की बार अंकल ने आपको एक रिस्ट वॉच भेजी है। तो आप इसको बोल रहे हैं कि जो आपने घड़ी मुझे भेजी है तो वो बहुत खूबसूरत है। इट्स ए यूज़फुल गिफ्ट एंड विल हेल्प मी रेगुलेट माई टाइम। ये एक खूबसूरत भी है और दूसरा ये एक यूज़फुल भी है, क्योंकि इससे मैं अपने वक्त की पाबंदी रख सकता हूँ, वक्त पर नज़र रख सकता हूँ, टाइम टेबल के हिसाब से चल सकता हूँ। आई नो हाउ मच यू लव मी एंड यू नेवर फॉरगेट मी ऑन माई बर्थडे एंड अदर ओकेजन। मुझे पता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, और आप मुझे कभी भी, मेरा बर्थडे हो या चाहे कुछ भी हो, कोई और ओकेजन हो, आप मुझे भूलते नहीं हैं। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं।
एंड अदर ओकेजन्स। आई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब लास्ट में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ये तो होगी बॉडी। अब हम इसको ये डालेंगे। तो लास्ट में हम करेंगे इसको, पे माई डीप रिगार्ड्स टू आंटी। आंटी को भी मेरा सलाम कहना। तो लास्ट में हम courteous लीव टेकिंग इस तरह लिखेंगे इसको, yours affectionately। तो अंकल को लिख रहे हैं तो उसको अफेक्शनेटली ही लिखेंगे। तो फिर XYZ। तो ये तो हो गया एक एक सैम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। पर्सनल भी है और इनफॉर्मल भी है। तो इस तरह से आपका आज का ये काफ़ी है आज के लिए। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको दूसरी वो ऑफिशियल लेटर जो है या एप्लीकेशन जिनको हम कहते हैं, तो उसके बारे में उसका भी सैम्पल आपको बता दूंगा। थैंक यू।